जय साईं राम जी। आपका हमारे YouTube चैनल साईं फकीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे बाबा एक ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु हैं और ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु और ब्रह्म यानी ईश्वर दोनों एक हैं। जब वो किसी शिष्य को अपनी शरण में लेते हैं तो एक सामान्य शिष्य को भी असामान्य और असाधारण बना देते हैं। और बाबा के ऐसे 2 शिष्य और 2 भक्तों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय साईं राम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्कंद पुराण में 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया गया है। मैं मुख्यतः आपको ऐसे 4 गुरुओं के बारे में बताऊंगा। पहले गुरु हैं हमारे माता पिता, जो हमें जन्म देते हैं और हमें संसार में रहने फिरने चलने फिरने लायक और आजीविका कमाने लायक और सही गलत की पहचान ये बताते हैं। दूसरे गुरु वो गुरु हैं जो हमें शिक्षा देते हैं, जिसमें हमारे स्कूल के कॉलेजेस के टीचर प्रोफेसर शिक्षक कोई और भी जो हमें ज्ञान दे वो गुरु हो सकता है। तीसरी श्रेणी में आते हैं सद्गुरु। सद्गुरु कोई महंत हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं जो हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। गुरु शब्द का अर्थ ही है गु और रू। गु यानी अंधकार और रू माने प्रकाश। वो गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यानी कि हमारे इस भौतिकवाद जीवन से हमें हटाकर प्रकाश यानी ईश्वर की ओर ले जाए। और चौथी श्रेणी के होते हैं ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु और ईश्वर दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। और ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु वो गुरु होते हैं जिन्होंने साक्षात ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म यानी ईश्वर को जान लिया है, ईश्वर को पहचान लिया है, ईश्वर से एकाकार हो चुके हैं। ऐसे गुरु जब किसी शिष्य को अपनी शरण में लेते हैं तो वो सामान्य से असामान्य हो जाता है। भगवान शिव ने स्कंद पुराण में ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गुरु ही शिव हैं और शिव ही गुरु हैं। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु मेरी ही आत्मा है और मुझ में ही रमण करते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु और ईश्वर में भेद करता है वो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता और वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु ही है जो हमें ब्रह्म का मार्ग बताकर उसकी ओर ले जाते हैं। श्री साईं बाबा ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु हैं और कबीरदास जी ऐसे गुरुओं के लिए फरमाते हैं, यह तन विष की बेल दी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बाबा की सेवा पूजा अर्चना करना इतना आसान काम नहीं है। बाबा अपने भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं, उन भक्तों को आमंत्रित करते हैं और उन भक्तों को अपने दर पे बुलाते हैं और उनसे अपनी भक्ति कराने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। फिर वो उन भक्तों को क्या से क्या बना देते हैं। बाबा 16 कलाओं से संपूर्ण थे। बाबा को समस्त रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त थी। बाबा वाक सिद्धि के धनी थे, यानी कि वाक सिद्धि जो बाबा के मुख से वचन निकले वो सर्वदा सत्य होते थे और ये बाबा के सभी भक्त जानते हैं। आज भी आप शिरडी जाते हैं, लाखों लाखों लोगों की पुकार बाबा सुनते हैं और लाखों लाखों लोगों के साथ आज भी चमत्कार होते हैं और आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है, ये आप सभी जानते हैं। बाबा के जीवन काल की एक घटना, श्री साईं चरित्र के 14वें अध्याय की एक घटना, रतन जी शाहपुर जी वाड़िया जो कई सारी पुत्रियों के पिता थे और अपार धन संपदा के स्वामी थे। घोड़ा गाड़ी बंगले नौकर चाकर
व्यापार सब कुछ फलीभूत था, लेकिन पुत्र प्राप्ति करने के लिए हमेशा लाए रहते थे और इतने दुखी हो चुके थे, तरह तरह के साधन, सभी देवी देवताओं के मन्नत मांगकर, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बाबा के एक सत्संग में बाबा के एक भक्त दासगणु महाराज से उनकी मुलाकात हुई। जब उन्होंने बताया अपने बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपका एक ही उपाय शेष है कि शिरडी जाकर आप श्री साईं बाबा की शरण लेंगे तो बाबा की कृपा अगर आप पर हो गई तो बाबा आपको पुत्रवान बना सकते हैं, क्योंकि बाबा को वाक सिद्धि प्राप्त है कि बाबा के मुख से निकले हुए वचन कभी भी मिथ्या नहीं है। रतन जी शाहपुर जी वाड़िया अपनी पत्नी सहित शिरडी आए और कुछ समय बाबा के चरणों में रहे और उनकी सेवा से बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बाबा ने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बाबा को पुकारा और बाबा से कहा कि बाबा, आज आपने मुझे संसार का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया है। तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि पुत्र जन्म हो तेरे घर, भला होगा तेरा और तेरी संतान का, मैं तेरा और तेरी संतान का सदैव भला करूंगा। तो ऐसे संतों को, ऐसे सदगुरु को वाक सिद्धि प्राप्त होती है, उनके मुख से बोले वचन कभी भी मिथ्या नहीं होते। बाबा के एक भक्त श्री गोविंदराव दाभोलकर, ये वो नाम है जो बाबा के सभी भक्त जानते हैं, जिन्होंने श्री साईं चरित्र का निर्माण किया बाबा की आज्ञा से। वो जब बाबा के सानिध्य में आए तो उनकी सोच ये थी कि गुरु हमें क्यों बनाना चाहिए, गुरु करता ही क्या है, गुरु आराम से निद्रा लेता है और आराम की जिंदगी बिताता है, और ईश्वर ने हमें स्वाधीन बनाया है तो हमें क्यों गुरु के पराधीन होने चाहिए। लेकिन जब वो अपने मित्र नाना साहब चांदोरकर और काका साहब दीक्षित के कहने पर पहली बार सन 1910 में शिरडी आए और बाबा का प्रारंभिक दर्शन जब किया तो उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। नेत्रों से अश्रु वर्षा हो रही थी कि देखा कि सारा ब्रह्मांड बाबा के शरीर में नजर आ रहा है, सब कुछ बाबा के अंदर नजर आ रहा है, और ऐसी सुख, प्रेम, शांति की, वैराग्य की अनुभूति जीवन में उन्होंने कभी नहीं की थी। वो समझ गए कि बाबा ब्रह्मज्ञानी सदगुरु हैं, बाबा साक्षात ईश्वर के अवतार हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी अनुभूति कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कुछ ही समय में बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। गोविंदराव दाभोलकर जी ने बाबा को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। जब जब शिरडी आते बाबा की कोई अलग अलग लीलाएं देखते और अलग अलग चमत्कार बाबा के देखते, उनके मन में ये जिज्ञासा जागी कि बाबा के ऊपर कोई चरित्र लिखा जाए। उन्होंने माधवराव देशपांडे बाबा के अनन्य भक्त से कहा कि मैं बाबा, मेरी आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, कहा मेरी सोच ये थी कि गुरु बनाना व्यर्थ ही है, गुरु करता ही क्या है, और बाबा मुझे यहाँ तक ले आए हैं कि मैं सोचता हूँ कि बाबा के ऊपर कोई चरित्र लिखा जाए। तो उन्होंने बाबा से आज्ञा मांगी और बाबा ने आज्ञा दी, लेकिन बाबा की एक शर्त थी कि आपको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना होगा और भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन, जाप, नाम सप्ताह करते रहना होगा। उन्होंने ऐसा किया और श्री साईं चरित्र आज आपके सामने है, जो आप लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों भक्त बाबा के चरित्र का सिमरन करते हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं। जब जब वो श्री साईं चरित्र लिखते थे, बाबा कभी भगवान कृष्ण के रूप में दिखते उन्हें, कभी श्री राम के रूप में दिखते, कभी भगवान नारायण के रूप में दिखते, कभी भगवान शिव के रूप में दिखते। तो उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा की चरण वंदना करते और बाबा के धन्यवाद देते और कहते, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहा उनकी सोच ये थी कि गुरु करता ही क्या है, और कहा
बाबा ने उन्हें एक ऐसा असाधारण शिष्य बनाया कि श्री साईं चरित्र का निर्माण आज करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं और बाबा के करोड़ों भक्त श्री साईं चरित्र का अध्ययन करते हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो। तो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की महिमा ऐसी ही है कि वो अपने भक्त को बुलाते हैं, भक्त का चयन करते हैं और अपने भक्त की समस्त बुराइयों को निकाल करके अपने सर्वोच्च लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति को लगा देते हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री साईं चरित्र के 31वें अध्याय का जब आप अध्ययन करेंगे तो बाबा के दो अनन्य भक्तों के बारे में अगर पढ़ेंगे, एक बाबा का भक्त मेघा जिन्हें बाबा ने मोक्ष प्रदान किया और दूसरे पंढरपुर के उप न्यायाधीश तात्या साहब नूलकर जिन्हें कुछ ही समय में बाबा ने आध्यात्म की शिक्षा दी और कुछ ही समय में उन्होंने अपने सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हमारा ये जीवन जब हम दुनिया में आए थे तो यही था हमारा लक्ष्य कि हम अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त हो जाएं। और यही एक ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की महानता होती है कि वो अपने शिष्य को शिष्य नहीं रहने देता, सदगुरु में परिवर्तित कर देता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। ऐसा कहा भी जाता है कि शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को तन मन धन सब कुछ अपना अर्पण कर दे, और गुरु ऐसा हो जो शिष्य का कुछ न ले और अपना समस्त ज्ञान और समस्त वैराग्य उस शिष्य को दे और उस शिष्य को शिष्य ना रहकर गुरु में परिवर्तित कर दे। आज के युग में बाबा जैसे सदगुरु बहुत कम मिलेंगे आपको, जो आपको अपने सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जा सके। श्री साईं चरित्र जब आप पढ़ेंगे तो बाबा ने उसमें कहा है कि मैं तुम्हें केवल साईं साईं के स्मरण मात्र से ही मुक्त कर दूंगा। तो बाबा वो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु हैं जो साधारण से किसी भी व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं, साधारण से अपने भक्तों को असाधारण बनाते हैं और उनको विश्व विख्यात और जगत में विख्यात करते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बाबा के ऐसे दूसरे भक्त के बारे में बताऊंगा जिन्होंने बाबा की भक्ति और कीर्ति को पूरी दुनिया में फैलाया। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स मेरे लिए जिज्ञासा का काम करते हैं और प्रेरणा का काम करते हैं। तो अगली सीरीज में बाबा पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु हैं, दूसरे भाग का जिक्र करूंगा। बाबा जैसे गुरु युगों युगों में जन्म लेते हैं और ऐसे गुरुओं के लिए कहा जाता है सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।